फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए सोशल मीडिया ऐप थ्रेड्स को लेकर दुनिया के दो दिग्गज अब आमने सामने हैं। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने मेटा के सीईओ को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। एलन मस्क के वकील एलेक्स स्पाइरो ने मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर थ्रेड्स के मामले में अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि जकरबर्ग ने ट्विटर के उन पूर्व कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जो ट्विटर के कई सीक्रेट्स जानते थे। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के साथ ही सीईओ पराग अग्रवाल समेत सैकड़ों कर्मचारियों को रातों रात नौकरी से निकाल दिया था। एलन मस्क ने थ्रेड्स या जकरबर्ग का नाम लिए बगैर एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रतिस्पर्धा ठीक है, धोखेबाजी नहीं। ट्विटर के आरोपों के जवाब में मेटा के प्रवक्ता ने बताया कि थ्रेड्स की इंजीनियरिंग टीम में ट्विटर का कोई भी पूर्व कर्मचारी नहीं है। मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा ने बुधवार को ही थ्रेड्स को 100 देशों में लॉन्च किया है। लॉन्च होने के बाद अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग थ्रेड्स को डाउनलोड भी कर चुके हैं। थ्रेड्स बहुत हद तक ट्विटर से मिलता जुलता है और इसीलिए इसे ट्विटर के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। मॉनसून की मार से इस समय देश के कई राज्य बेहाल हैं। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि लोगों की जान पर बन आई है। भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर इस समय पहाड़ी इलाकों में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग भारी दिक्कतों के बीच फंस गए। उत्तराखंड के धारचूला इलाके में बादल फटने से हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि वहां 2 इलाकों को जोड़ने वाला एक पुल बह गया, जिससे करीब 200 से ज्यादा लोग तबाही के मलबे के बीच फंस गए। अरे जल्दी आओ ना यार। हालात ऐसे हो गए कि जहां बादल फटा वहां आसपास के रास्ते पूरी तरह बंद हो गए, जिसकी वजह से एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंच पाई। लेकिन इलाके के लोगों ने हार नहीं मानी और किसी तरह एक दूसरे की मदद से वहां फंसे हुए लोगों को एक एक कर निकाला। एक आदमी आ गया तू। इस दौरान वहां एक एक कदम रखना भी मुश्किल था क्योंकि मलबे में पैर रखते ही वो नीचे तक धंस रहा था। ऊपर से हर तरफ फैले बड़े पत्थरों की वजह से चलना और मुश्किल था। वहीं बादल फटने की वजह से लैंडस्लाइड की घटना भी सामने आई, जिसकी वजह से रास्तों पर भारी मलबा फैला नजर आया। सिर्फ धारचूला ही नहीं, उत्तराखंड के दूसरे इलाके भी बारिश की मार से बेहाल है इस समय। और इस बीच नैनीताल से भी रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उफनती नदी के किनारे फंसे एक आदमी को बचाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम कड़ी मशक्कत करती नजर आई। बताया गया कि बारिश की वजह से वहां एक शख्स नदी के किनारे फंस गया था, जिसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने दोनों किनारों पर रस्सी को बांधा था। इसके बाद पूरी सुरक्षा के साथ उस शख्स को वहां से निकाल लिया गया। इस दौरान नीचे नदी का पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा था कि उसके ऊपर से निकलना पूरी तरह से अपनी जान को जोखिम में डालना था। इस बीच उत्तराखंड के चमोली से भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें देखा कि पुल टूट जाने की वजह से उफनती नदी के ऊपर से 3 लड़के एक लकड़ी के पट्टे के ऊपर से बाइक को पार कराते दिखे। नीचे नदी का पानी काफी तेज रफ्तार से बह रहा था, जिससे खतरा इतना ज्यादा था कि अगर कदम जरा भी लड़खड़ाए तो सीधे पानी के बहाव में बह जाते। भारी बारिश की वजह से चमोली, बद्रीनाथ समेत वहां 18 सड़कें बंद हैं, जिसका सीधा असर आवाजाही पर पड़ रहा है। लिहाजा लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर दिखे। झमाझम बारिश की वजह से उत्तराखंड का हल्द्वानी भी पानी पानी हो गया। सड़कों पर ऐसा सैलाब कि वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। वहां चोरगलिया इलाके में एक कार पानी के बहाव में फंसकर बह गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा कि कार पानी के ऊपर ऐसे बह रही थी कि मानो वो कार नहीं बल्कि एक नाव हो। गाड़ी तो नाव बन गई, पूरी नाव की तरह चल रही है। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से वहां बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिसका पानी वहां सड़कों पर आ गया और इसी पानी के बहाव में कार फंस गई और फिर बहती चली गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर कार के बहने से पहले ही निकल पाने में कामयाब हो गया था। सिर्फ कार ही नहीं, पानी के रास्ते में जो भी आया वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। पेड़ पौधे सब पानी में बहते नजर आए। वहीं हल्द्वानी के दूसरे इलाके भी पानी में डूबे नजर आए। कुछ देर की बारिश से पूरा शहर टापू बन गया। सड़कों पर ऐसा सैलाब आया कि वहां पैदल चलना तक मुश्किल हो गया और गाड़ियों की रफ्तार पर भी पूरी तरह से ब्रेक लग गया। हालात ऐसे हो गए कि पानी लोगों के घरों और दुकानों के अंदर पहुंच गया, जिससे वहां के ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खुल गई। बारिश और बाढ़ की मार से पहाड़ी इलाकों समेत केरल, कर्नाटक और देश के दूसरे हिस्से भी जूझ रहे हैं, जहां नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, जिसमें यूपी का लखीमपुर भी शामिल है, जहां शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे घर कटान की वजह से पानी में समा गए। कटान की वजह से मकान का पूरा हिस्सा भरभरा कर नदी के पानी में देखते ही देखते समा गया। कर्नाटक के चिकमंगलूर से भी जमीन धंसने की तस्वीर सामने आई, जिसमें देखा कि एक शख्स के पैरों के नीचे की जमीन अचानक धंस गई। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते वो तेजी से पीछे की तरफ दौड़ गया।
केरल के आलपुझा में भी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पूरा शहर टापू की तरह नजर आ रहा है। लोगों के घरों में पानी भर गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था कि मानो वहां कोई नदी बह रही हो, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही पर भी पूरी तरह से ब्रेक लग गया। वहीं जो लोग निकले भी वो भी कमर तक भरे पानी में डूब कर चलने को मजबूर दिखे। सड़कें, मकान, दुकान सब पानी में डूबे दिखे। देश का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट अब विदेश पहुंचने वाला है। बात हो रही है आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। जानकारी के मुताबिक आईआईटी पहली बार देश के बाहर अपना कैंपस खोलेगा और इसकी शुरुआत आईआईटी मद्रास के पहले फॉरेन कैंपस से होगी, जो कि अफ्रीकी देश तंजानिया के जंजीबार में खुलेगा। आईआईटी मद्रास के जंजीबार कैंपस के लिए भारतीय शिक्षा मंत्रालय और तंजानिया सरकार ने 5 जुलाई को एक एमओयू यानी सहमति पत्र पर दस्तखत किए। बताया गया कि इस साल अक्टूबर तक आईआईटी के जंजीबार कैंपस में पढ़ाई शुरू करने की योजना है। दरअसल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर केंद्रित है, जिसमें ये सिफारिश की गई है कि देश के बेहतरीन संस्थानों और विश्वविद्यालयों के कैंपस दूसरे देशों में भी खोले जाएं। देश के अलग अलग शहरों में अभी कुल 23 आईआईटी कैंपस हैं, जहां से हर साल हजारों छात्रों को इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। सरकारी अफसर बनने के बाद पति से दूरी बनाने के आरोपों से घिरी एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला अब थाने तक पहुंच गया है। उन्होंने अपने पति आलोक मौर्य और उनके घर वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवा दिया है, जिसमें ज्योति मौर्य ने दहेज उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। ज्योति मौर्य ने अपनी शिकायत में पति आलोक मौर्य और उसके परिवार वालों पर दहेज में फॉर्च्यूनर कार मांगने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने आलोक मौर्य के खिलाफ फर्जी वीडियो और ऑडियो क्लिप बनाकर उन्हें बदनाम करने का भी आरोप लगाया है। ज्योति मौर्य की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और उनसे अपनी शिकायत के मामले में सारे सबूत पेश करने को कहा है। पुलिस का कहना है कि जल्दी इस मामले में आरोपी बनाए गए आलोक मौर्य से भी पूछताछ की जाएगी। एसडीएम ज्योति मौर्य ने पति पत्नी विवाद में आलोक के परिवार वालों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। इसलिए पुलिस आलोक मौर्य के भाई अशोक मौर्य और परिवार के अन्य दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ करेगी। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पीसीएस की तैयारी करने वाली महिलाओं के पति अब उन्हें आगे नहीं पढ़ाना चाहते। हालांकि इस मामले में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। पीसीएस की तैयारी कर रही कई विवाहित महिलाओं ने इसे अफवाह बताया, तो पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले खान सर ने भी इस घटना पर चिंता जताई और कहा कि उनकी कोचिंग में पढ़ने वाली कई महिलाओं ने आना बंद कर दिया है। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि अब खान सर को भी समझाना पड़ रहा है कि सभी ऐसे नहीं होते हैं।